मैं भी हर चंचल आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज साइंस स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज का लेसन नंबर 17 है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक समान शुष्क सेल, ठीक है, क्या है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, यानी कि जो ड्राई सेल होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है यूज किया जाता है। हमारा ऑप्शन है गंधक अम्ल, अमोनिया क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड या पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए फ्रेंड, शुष्क सेल में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। NH4Cl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गंधक अम्ल कहते हैं H2SO4 को, ठीक है, किसको कहते हैं, H2SO4 को गंधक अम्ल कहते हैं, H2SO4 को। इसका प्रयोग होता है आपको लेड स्टोरेज बैटरी में, जो कि सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है, यानी कि कार के बैटरी में जो प्रयुक्त बैटरी होता है उसमें कौन सा विद्युत अपघट्य होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कार में जो है बैटरी होता हुआ सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है, और सेकेंडरी सेल में जो होता है उसमें लेड एसिड बैटरी होता है, ठीक है, शीशा संचायक सेल उसको कहते हैं या बैटरी। तो देखिए, उसमें जो है अभी हमने बताया था क्या, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है H2SO4 का, ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कि वोल्टेज सेल, ठीक है, का आविष्कारक है, यानी वोल्टेज सेल का जो है आविष्कार किसने किया था। हमारा ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, एलिजांड्रो वोल्टा या किरचॉफ। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिजांड्रो वोल्टा ने, ठीक है, एलिजांड्रो वोल्टा ने जो है वोल्टेज सेल का आविष्कार किया था, ठीक है। कि शुष्क सेल है, तो देखिए शुष्क सेल क्या होता है, तो शुष्क सेल एक क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। अब और क्या होता है शुष्क सेल, तो प्राथमिक सेल जितने भी होते हैं क्या होता है, ड्राई होते हैं, और क्या होता है, वह पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, यानी कि जब एक बार रिचार्ज कर दिया गया उसके बाद जब समाप्त हो जाएगा तो वो फिर से रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। तो वो प्राथमिक सेल होते हैं। द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जो क्या होते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद उसे फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, तो होता है द्वितीयक सेल। तो जितने भी ड्राई सेल होते हैं क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। देखिए, लोहे के ऊपर जो है जिंक चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं, जस्तीकरण, ठीक है, जस्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कि विद्युत अपघटन की संबंधी, ठीक है, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड, हमारा ऑप्शन है ओम, फैराडे, एडिसन या वोल्टा। तो फ्रेंड, ये विद्युत अपघटन संबंधी का नियम जो है फैराडे ने दिया था। किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमानुसार जो है W बराबर क्या होता है, ZIT, जहाँ W क्या होता है, वेट होता है, भार होता है, Z क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I क्या होता है, विद्युत धारा, और T क्या होता है, समय, टाइम, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कि समान वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि विद्युत फ्यूज तार जो है क्या होता है। तो विद्युत फ्यूज तार जो है इस सुरक्षा की युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है।
इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए, तो इसे पतला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। और ये क्या होता है, निम्न गलनांक का मिश्र धातु होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3। ठीक है, क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए और निम्न गलनांक का होना चाहिए। साथ ही साथ इसे जो है क्या होना चाहिए, कम प्रतिरोध का भी होना चाहिए, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। देखिए फ्रेंड, जो हमारा फ्यूज वायर होता है वह एक मिश्र धातु होता है और वह जो है टीन और शीशे की बनी होती है। ठीक है, टीन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज वायर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो देखिए फ्रेंड, बिजली का बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह किसका बना होता है, आपका टंगस्टन का बना होता है। अब देखिए टंगस्टन का बना होता है, इसका जो है ये प्रतिरोध जो है बहुत हाई होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इस देखिए जितना अधिक प्रतिरोध होगा क्या होगा, वह उतना अधिक क्या होगा, हीट उत्पन्न करेगा। हीट उत्पन्न करेगा तो क्या होगा, वह प्रकाश ऊर्जा अधिक करेगा। तो इसलिए जो है टंगस्टन का वायर जो है अंदर देखते होंगे बहुत ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पतला होगा यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा, तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो ये बना होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है। क्यों, क्योंकि नाइक्रोम का जो है प्रतिरोध बहुत हाई होता है। ठीक है, लगभग 3000 ओम के होता है प्रतिरोध। तो हम लोग क्या जानते हैं, जूल के नियमानुसार क्या होता है, H बराबर I² RT होता है, जहाँ R क्या होता है, प्रतिरोध। तो जितना अधिक जिसका प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, हीट उतना अधिक उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हीटर में जो है नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।